प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन हमारे लिए एक बड़ा ही आशीष का दिन है, क्योंकि आज हम उस स्त्री का जन्मोत्सव मना रहे हैं जिसे सारी पीढ़ियां धन्य कहेंगी। जैसे कि लूका की सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 48 में लिखा है, वह स्त्री जिसने अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, वह स्त्री जिसने हाँ कहकर पूरे मानव जाति के उद्धार की एक बड़ी राह खोल दी। आज हम माता मरियम का जन्म दिवस मना रहे हैं। कलीसिया की परंपरा हमें यह बताती है कि माता मरियम का जन्म एक यहूदी घराने में हुआ था। उनके माता पिता का नाम था योआकीम और अन्ना। दोनों ही धार्मिक और परमेश्वर भक्त थे, लेकिन उनका जीवन एक बड़ी परीक्षा से गुजर रहा था। वे संतानहीन थे। यहूदी संस्कृति में यह एक तरह का अपमान समझा जाता था, लेकिन इन दोनों ने निराशा में भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। कितना अद्भुत है ना भाई बहनों, जहां लोग हार मान जाते हैं, वहीं इन दंपति ने घुटने पर बैठकर आंसुओं में भी परमेश्वर से दया की याचना की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली। ठीक जैसे हन्ना ने सैमुएल को पाया था, वैसे ही अन्ना और योआकीम को परमेश्वर ने मरियम दी। माता मरियम का जन्म सामान्य बच्ची की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य वादा लेकर हुआ। कलीसियाई परंपरा हमें यह बताती है कि उनका गर्भधान ही निर्मल इमैक्युलेट कंसेप्शन था, यानी मरियम मूल पाप से अछूती रही। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले से उन्हें अपने पुत्र के लिए चुना था। भाइयों और बहनों, अक्सर हम माता मरियम के जीवन के बारे में सिर्फ उस समय से जानते हैं जब स्वर्गदूत गब्रिएल उनके पास आया, लेकिन कम लोग जानते हैं कि मरियम का बचपन भी एक असाधारण था। प्राचीन ग्रंथ और परंपरा हमें यह बताती है कि मरियम को बहुत ही कम उम्र में मंदिर में समर्पित कर दिया गया था। वे यरूशलेम में मंदिर में पलती बढ़ती थीं, जहां वे प्रार्थना, धर्म ग्रंथ का अध्ययन और परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताती थी। कल्पना कीजिए, एक छोटी बच्ची जो खेल खिलौनों की दुनिया में रह सकती थी, उसने अपना जीवन आराधना और सेवा में बिताया। यही कारण था कि जब गब्रिएल स्वर्गदूत उनके पास आया और कहा, जय हो अनुग्रह से भरी हुई, प्रभु तेरे साथ है, जैसे कि लूका के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 28 में लिखा है, तो मरियम पहले से ही उस दिव्य बुलाहट के लिए तैयार थी। माता मरियम के भीतर बचपन से ही नम्रता, पवित्रता और समर्पण का बीज था। यही बीज आगे जाकर मानव जाति के उद्धार की योजना का एक अहम हिस्सा बना। सबसे महान क्षण तब आया जब स्वर्गदूत गब्रिएल उनके पास आया। उसने कहा कि उन्हें पवित्र आत्मा से गर्भ धारण करना होगा और वे संसार के उद्धारकर्ता को जन्म देंगी। सोचिए, यह कितनी बड़ी चुनौती थी। एक अविवाहित युवती अचानक गर्भवती हो जाए तो समाज क्या कहेगा? यहूदी व्यवस्था तो ऐसे मामलों में पत्थर मारकर मौत की सजा दे देती थी, लेकिन मरियम का उत्तर आज भी हमारे दिलों को झंझोर कर रख देता है। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। लूका 1:38। यानी उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। यही मरियम की महानता थी। उनकी हाँ ने हम सबका उद्धार किया। माता मरियम का जीवन हमेशा सरल और नम्रता भरा था। जब उनकी सगाई यूसुफ से हुई, तब भी वे साधारण घराने में थीं, लेकिन उस साधारण परिवार को परमेश्वर ने अपनी महान योजना का केंद्र बनाया। मरियम और यूसुफ दोनों ही धार्मिक और आज्ञाकारी थे। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है, तो उसने उन्हें चुपचाप छोड़ देने की सोची, लेकिन स्वप्न में स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि यह गर्भ पवित्र आत्मा से है। यूसुफ ने आज्ञा मानी और मरियम को अपने साथ लिया। यही हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर की योजना पर भरोसा करते हैं, तो चाहे हालात कितने भी उलझे हों, परमेश्वर हमें शांति और मार्गदर्शन देता है। मरियम ने बेतलहम की एक साधारण गौशाला में उद्धारकर्ता को जन्म दिया। कल्पना कीजिए, जिसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया, वही एक साधारण माँ की गोद में शिशु बनकर लेटा, और उस माँ का नाम था मरियम। प्यारे भाई और बहनों, यीशु का बहुत सा बचपन और युवा व्यवस्था बाइबल में दर्ज नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि मरियम ने उस छिपे हुए जीवन में भी मौन और धैर्य से अपना काम किया। जैसा कि लूका के सुसमाचार अध्याय 2
पद संख्या 51 में लिखा है, उसकी माता इन सब बातों को अपने हृदय में रखती और सोचती रहती थी। इसका मतलब क्या है कि माता मरियम सिर्फ बाहरी घटनाओं को नहीं देखती थी, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक गहराई से समझने की कोशिश करती थी। माता मरियम हर परिस्थिति में विश्वास की स्त्री बनी रही, चाहे वह नाज़रेत का साधारण जीवन हो, चाहे कनान का विवाह जहां उन्होंने पहला चमत्कार प्रेरित किया। माता मरियम हमेशा लोगों को यीशु की ओर इंगित करती रही। कनान में उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यूहन्ना 2:5 में लिखा है। यानी मरियम का पूरा जीवन यही संदेश देता है, यीशु की ओर देखो, वही सब कुछ है। प्रियजनों, माता मरियम की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उन्होंने अपने पुत्र को क्रूस पर लटकते देखा। कोई भी माँ अपने बेटे को पीड़ा में नहीं देख सकती, लेकिन मरियम ने अपने बेटे को अन्याय, यातना और मृत्यु झेलते हुए देखा। यूहन्ना 19 पद संख्या 25 हमें बताती है, यीशु की माता क्रूस के पास खड़ी थी। सोचिए कितनी शक्ति चाहिए होगी कि वहां खड़े रहकर अपने पुत्र को क्रूस पर लटकता हुआ देखने के लिए। वह रोई, टूट गई, लेकिन फिर भी क्रूस से दूर नहीं भागी। वे वहीं खड़ी रही क्योंकि उनका विश्वास अटूट था कि परमेश्वर की योजना पूरी हो रही है। और वहां यीशु ने उन्हें हम सब की मां बना दिया। उन्होंने कहा, हे स्त्री, देख यह तेरा पुत्र है। यूहन्ना 19 पद संख्या 26 से 27। यानी उस क्षण में माता मरियम सिर्फ यीशु की मां नहीं रही, वे पूरी कलीसिया की मां बन गईं। यही कारण है कि हम उन्हें अपनी शक्तिशाली मध्यस्थ मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद शिष्य भयभीत और असमंजस में थे, परंतु प्रेरितों के काम 1:14 कहता है, ये सब एक मन होकर प्रार्थना करते रहे और उनके साथ कुछ स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाई भी थे। यहाँ हम यह देखते हैं कि माता मरियम प्रारंभिक कलीसिया की आध्यात्मिक मां बनकर उपस्थित रहीं। जब पवित्र आत्मा पेंतकोस्त के दिन उतरा तो मरियम भी वहीं थी। इसका अर्थ यह है कि जिस स्त्री ने पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ धारण किया, वही पवित्र आत्मा की नई वर्षा की साक्षी बनी रही। उनका जीवन हमें यह दिखाता है कि मरियम हमेशा वहीं होती थी जहां प्रार्थना, विश्वास और पवित्र आत्मा का कार्य होता था। बाइबल मरियम के अंतिम दिनों का विस्तृत उल्लेख नहीं करती, परंतु परंपराएं हमें यह बताती है कि उन्होंने यरूशलेम और बाद में एफेसुस में यूसुफ की मृत्यु के बाद कई वर्षों तक शिष्यों के साथ समय बिताया। विश्वासियों का मानना है कि जब उनका पृथ्वी पर जीवन समाप्त हुआ तो परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु का अनुभव नहीं करने दिया, बल्कि सीधे स्वर्ग में उठा लिया। इसे हम अजम्पशन ऑफ मैरी कहते हैं, अर्थात मरियम का स्वर्गारोहण। यह घटना हमें यह बताती है कि मरियम का जीवन केवल पृथ्वी पर एक साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि वह स्वर्ग में महिमा का हिस्सा बनी। आज वे परमेश्वर के सिंहासन के पास हमारी ओर से मध्यस्थता करने वाली महान रानी है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज माता मरियम केवल एक ऐतिहासिक पात्र में सीमित नहीं, बल्कि एक जीवित मध्यस्थ है। वे हमारी प्रार्थनाओं को अपने पुत्र यीशु के सामने ले जाती हैं। जब हम बीमारी में जूझते हैं, वे हमारी ओर से दया की याचना करती हैं। जब हम आर्थिक संकट में होते हैं, वे हमें विश्वास दिलाती है कि परमेश्वर हमारी कमी को पूरा करेगा। जब हम पाप और प्रलोभन में गिरते हैं, वे हमें यीशु की ओर वापस खींच लेती है। आज उस माता मरियम का जन्मदिन है और हम यह मानते हैं कि जैसे मरियम ने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, वैसे ही हम भी अपने जीवन को उनके उदाहरण से प्रेरित होकर पूरी तरह मसीह को सौंप सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम माता मरियम का जन्म दिवस मना रहे हैं। यह केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह दिन हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर ने दुनिया में उद्धार की योजना शुरू करने के लिए एक पवित्र स्त्री को चुना। उनका नाम दुनिया के लिए आशा का उदय था। उनकी विनम्रता, विश्वास और आज्ञाकारिता ने उद्धार के इतिहास को ही बदल दिया। आज हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी वही विश्वास, वही विनम्रता और वही आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना सिखाएं। माता मरियम हम सबके जीवन में अपनी माँ की ममता और मध्यस्थता बनाए रखें, हमें पवित्र आत्मा से भरें
और हमें अपने पुत्र यीशु के निकट लेके जाएं। हमारे परिवारों, हमारी कलीसिया और हमारे राष्ट्रों को आशीष दे। और जैसे आपने कहा था, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है, वैसा ही हम भी अपने जीवन में सदा परमेश्वर की महिमा गाते रहें। आमीन।